गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। In respect of a factory, following particulars have been extracted. Year है 2013। यहाँ देखो आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेज दोनों प्लस करेंगे, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों देखिए सेपरेट दिए, हम लोग एक साथ कर लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मटेरियल वेजेज जोड़े, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ देखिए प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेल आ जाएगा। ये हम लोग का 2013 का कॉस्ट शीट बन जाएगा। 14 में उसको एक और ऑर्डर मिला है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए मटेरियल 8000, वेजेज 5000 लगेगा। तो हमको 14 का टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल वेजेज प्राइम कॉस्ट हो गया। अब ये ओवरहेड के बारे में सोचना होगा। यहाँ देखिए 14 में फैक्ट्री ओवरहेड गोन अप 20%, डिस्ट्रीब्यूशन गोन डाउन कम हो जाएगा 10%, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईच अप होगा, बढ़ेगा 15%। व्हाट प्राइस शुड बी द प्रोडक्ट बी सोल्ड टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट को किस दाम में बेचा जाए, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, अर्लियर जो प्रॉफिट का रेट था वही रेट अप्लाई होगा। आपके हेल्प के लिए देखिए फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉस्ट शीट 2013 के लिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख और वेजेज 5 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख, वेजेज 5, इसको प्लस कर दीजिए 11 लाख आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। एट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए फैक्ट्री ओवरहेड आपका 3 लाख दिया हुआ है, इसको प्लस कर दीजिए 14 लाख, इसका नाम देंगे वर्क कॉस्ट। एट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 336, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 336, 1736 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अब ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसमें सेलिंग ओवरहेड अलग दिया है। सेलिंग ओवरहेड आपका 224 है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपका 1,40,000 है, 1,40,000। क्लियर। अब इसको ऐड करते हैं 21 लाख, इसका नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर है। अब हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000। ऐड प्रॉफिट 4,20,000, 25,20,000, ये हो गया सेल्स। सिंपल एक कॉस्ट शीट बना दिए। मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेज ऐड किए, प्राइम कॉस्ट, लाइन से ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन 336, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट आ गया। अब थोड़ा परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं। एक नंबर, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज इंटू 100। आप देखो पहले फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख, वेजेज 5 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 60%। परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, percentage of administration overhead on work cost। administration overhead divided by work cost into 100। आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 336 और वर्क कॉस्ट 14 लाख। 336 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100। 336 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, ये आपका 24%। परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड अलग निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। सेलिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट इंटू 100। आप देखिए सेलिंग ओवरहेड है आपका 224 और ये है 14 लाख, तो 224 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100। 224 डिवाइडेड बाई 14 लाख 16%। और वर्किंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग करते हैं। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बाई वर्क कॉस्ट इंटू 100। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप देखिए 1,40,000 है और वर्क कॉस्ट 14 लाख है, 10% हुआ। 1,40,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख, ये हम लोग ओवरहेड का वर्किंग किए, परसेंटेज रिकवरी कैलकुलेट कर दिए। और एक कर देते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। फॉर्मूला इज प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। अब आइए देखिए, यहाँ प्रॉफिट है 4,20,000 और सेल है 25,20,000। 4,20,000 25,20,000 इंटू 100। 4,20,000 ये आपका आया 16.667%। तो ये हम लोग पिछला ईयर का कॉस्ट शीट बना दिए और उस कॉस्ट शीट को बेस करके ओवरहेड का परसेंटेज कैलकुलेट किए, साथ में प्रॉफिट का परसेंटेज किए। इतना दूर आप एक बार क्वेश्चन से देख लो फिर से। ये आप देखो कॉस्ट शीट के लिए आपका मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, इससे कॉस्ट शीट बनाए। परसेंटेज के लिए देखिए फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से। अब हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ जाते हैं। 2014 के लिए देखिए मटेरियल वेजेज बताया हुआ है। 2014 में फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ेगा, गोन अप है, गोन अप। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखिए डाउन है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी अप है 15% ईच। प्रॉफिट के लिए बोला है सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसीलिए प्रॉफिट ऑन सेल का भी वर्किंग करती है। चलिए देखते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 2014। मटेरियल 8,000, वेजेज 5,000। मटेरियल्स
8,000 बोला है, वेजेज 5,000, ये हो गया आपका 13,000, दिस इज प्राइम कॉस्ट। एट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले थे हम लोग 60% वेजेज का, ये 5,000 वेजेज है, इसका 60% होगा 3,000, अब प्लस 20% बढ़ाना है। 5,000 का 60% दैट इज 3,000, और उसके बाद 20% बढ़ाना है, और आप इसको डायरेक्ट 120% भी करोगे तो हो जाएगा। तो 20% बढ़ाना है, तो 5,000 का 60% 3,000, और उसको 20% 600 रुपया बढ़ाना है, दैट इज 3,600। ये हो गया आपका ओवर कॉस्ट। एट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 16,600 का 24%, अब प्लस 15% बढ़ाना है। तो पहले हम लोग 16,600 का 24% निकालते हैं, 3984, और उसका 15% 598 बढ़ाना है, 4582, या आप इसको डायरेक्ट इंटू 115% कर सकते हो। दिखा देते हैं आपको, 16,600 का 24% इंटू 115%, 4582। इसको ऐड कीजिए, 21,182, इसका नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सेलिंग ओवरहेड्स, हम लोग का वर्क कॉस्ट था आपका 16,600, इसका 16%, और सेलिंग ओवरहेड को भी 15% बढ़ाना है, 15% देयर ऑफ, या इंटू 115%। तो 16,600 का 16% और फिर 115% बढ़ा के हो जाएगा 3054। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, $16,600 का 10%, इसको माइनस करना है 10% देयर ऑफ, या बोल सकते हैं 90%। 16,600 का 10% 1660, और उसका 10% 166 कम करना है, दैट इज 16,600 का 10%, फिर उसको 10% कम करना है, 1494। इसको ऐड कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल होगा। अभी तक आया 25,730। इतना दूर तक आप एक बार देख लो, ये बढ़ाने घटाने वाला हिसाब। यहाँ देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड 20% बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन 10% कमेगा, गो डाउन, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 15% बढ़ेगा, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ये हम लोग का टोटल कॉस्ट हो चुका है।
यहाँ प्रॉफिट लाना है, तब आंसर सेल्स होगा। ये परसेंटेज था। फैक्ट्री ओवरहेड 60, 24, 16, 10। अब प्रॉफिट देखिए 16.667, सेल के ऊपर 16.667। सेल को अगर 100 एज्यूम करते हैं, प्रॉफिट 16.667, तो कॉस्ट आपका 83.33। ओके, अब फिर हम सेल्स निकालते हैं। सेल्स बराबर 25,730, 83,333। और सेल्स निकालना मतलब 100 करना है। ये आ गया 30876। $5146। ओके, तो ऐसे करके हम लोग एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट। तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। मटेरियल वेजेस दिया था, ओवरहेड का वर्किंग के सपोर्ट से निकालते चले गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।